आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बच्चे एक्चुअली हम इसको नॉर्मली कहते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अदर इज नोन एज अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेते हैं, देन हम कन्वेंशन पे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट की बात करें तो बच्चे कॉन्सेप्ट वो सारी अजम्पशंस या सारी कंडीशंस हैं जो हम अकाउंटिंग करते हुए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो मेजर हैं 8 वो पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? हम ये अज्यूम करते हैं अकाउंटिंग करते हुए कि बिजनेस जो है उसकी एक अलग शनाख्त है, अलग हैसियत है। जो मालिक है वो सेपरेट है, मालिक ने जो पैसे बिजनेस में लगाए हैं वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मालिक को अदा करे। ठीक है, दैट इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। और बिजनेस जो है चूंकि वो अलग शख्सियत है, आर्टिफिशियल पर्सन इसको हम कहते हैं, तो ये जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो इसके ऊपर केसेस हैं, ये खुद हैंडल करता है। ठीक है, जितनी भी बारगेनिंग है अपने नाम से करता है। आप कोई भी कंपनी का नाम लेके देख लें, वो एक्चुअली जो है वो पर्सन नहीं होती, लेकिन हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? इट इज अज्यूम दैट business has a separate legal entity from its owners and other person, यानी कि लोगों और मालिक से वो अलग होता है। ठीक है, सेकंड वन बचे क्या हमारे पास? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है बचे कि हमारे पास गोइंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग, मीन चलते रहना। ठीक है, तो बच्चे हम ये अज्यूम करते हैं अकाउंटिंग में कि जो बिजनेस है उसकी लॉन्ग लाइफ है। ठीक है, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वर्किंग करता रहेगा फॉर एन इनडिफाइनेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या बच्चे? इट इज अज्यूम दैट an entity is going concern. Going concern mean that it will continue to operate for an indefinite time period. Right? नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, ऑल्दो कि जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि हम अकाउंटिंग करते हुए जस्ट उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करते हैं, उसी लेन देन को कंसीडर करते हैं जिसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो मॉनेटरी इवेंट से हो, मीन रुपए पैसे से हो। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? इट इन अकाउंट अकॉर्डिंगली नहीं, ये अकाउंटिंग होना चाहिए बच्चे। In accounting, a record is made only of those information that can be expressed in monetary term. वही रिकॉर्ड, वही चीजें हम लिखते हैं जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में, मीन रुपए पैसे में मेजर कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई स्टॉक, कोई चीज़ लॉस हो जाती है, दैट इज नोन एज मॉनेटरी इवेंट। लेकिन अगर आपका मैनेजर की डेथ हो जाती है तो वो हम मॉनेटरी इवेंट काउंट नहीं करते। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट क्या है बच्चे? जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कई दफ़ा बढ़ जाती है, कई दफ़ा कम हो जाती है। लेकिन हम अकाउंटिंग करते हुए ये अज्यूम करते हैं कि एक चीज़ जिस प्राइस पे जितने की खरीदी थी हम उसको उतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बच्चे? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज recorded in books of accounts at the price at which it was acquired. Acquired mean purchase. इसको हम बोलते हैं बच्चे हिस्टोरिकल प्राइस। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, तो ये इसी प्राइस पे बिजनेस में लिखेंगे अपनी बुक्स में, और इसी प्राइस पे, इसी वैल्यू पे हमेशा ये शो होता रहेगा जब तक ये एग्जिस्ट करता रहेगा, चाहे उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाए चाहे उसकी वैल्यू कम हो जाए। आपको पता होगा कि कुछ एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम में भी इंक्रीज होती है, और कुछ एसेट्स जिनकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द टाइम यूजेस वो कम होती जाती है, जैसे कि मशीन है, फर्नीचर है, फैन, ये सारी चीज़ें जो है इनकी वैल्यू में भी डिक्रीज हो। लेकिन हम हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बच्चे जनरली जब हम लेन देन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने इतने पैसे लेने हैं इससे या इतने पैसे इसको देने हैं। जस्ट वी कंसीडर अ सिंगल एस्पेक्ट, एक एंगल को देखते हैं। लेकिन अकाउंटिंग करते हुए हम हमेशा दोनों एंगल्स को कंसीडर करेंगे। मीन आ क्या रहा है बिजनेस में और जा क्या रहा है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स करते हैं तो हमसे जा क्या रहा है, चीजें गुड्स जा रही हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वी कंसीडर कि हमारे पास से गुड्स तो आ रही हैं लेकिन उसके बदले में हमारे पैसे जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है बच्चे हमारे, और इसी के नीचे कल इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हम ये अज्यूम करते हैं, अभी हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, इसी की बेस पे हम अज्यूम करते हैं कि जो मालिक है, जो एसेट्स है, जितने भी मालिक का बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता, ठीक है। जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे या तो लोगों की प्रॉपर्टी है या फिर ऑनर की प्रॉपर्टी, यानी कि या तो लायबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं जो हमने बीइंग अ बिजनेस दूसरे लोगों को अदा करनी है या फिर किसको अदा करनी है, मालिक को अदा करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको न्यूमेरिकली देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे जी, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बच्चे इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग पीरियड मीन हम कहते हैं बिजनेस की जो होल लाइफ है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। क्या है, होल लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, अ पार्ट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड और वो नॉर्मली क्या होता है, एक साल, राइट। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे कि हम देखें जब इनकम कमाते हैं तो कुछ हमारे अखराजात भी होते हैं। हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये वाला क्या कहता है कि जो हमारे अखराजात इस साल के हुए हैं वो इस साल की ही इनकम से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दैट इज नॉन एज मैचिंग प्रिंसिपल। क्या बच्चे, 1 year's expenses must be matched, match मीन कंपेयर करने हैं, ऑफसेट विद, ऑफसेट मीन माइनस करने हैं विद द सेम ईयर्स ऑफ रेवेन्यू या इनकम, उसी साल की इनकम, तभी हमें डायरेक्ट जो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो है वो पता चलेगा। कई दफ़ा ऐसे होता है बच्चे कि हम जो है फॉर एग्जांपल अज्यूम करें कि मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मेरी पूरा महीना कंप्लीट हो जाता है, सैलरी साल में ही इंक्लूड होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन का ये जो अदारा है उसका इसी साल का एक्सपेंस है, लेकिन मे बी इट पॉसिबल कि मुझे ये जनवरी या फरवरी में जाके मिले। अब जब दिसंबर में अदारा अपने अकाउंट्स को क्लोज करेगा तो अपनी इनकम में से अपने अखराजात निकाल के बाकी प्रॉफिट फाइंड करने जाएगा तो उसको ये मेरी सैलरी जो अभी उन्होंने पे नहीं की वो भी इसी साल की इनकम में से क्या करना पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगी, देन ही वो सही प्रॉफिट तक पहुंच सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचे, रियलाइजेशन प्रिंसिपल। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल बचे ये दो अप्रोचेज होती हैं, एक हम अक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, एक हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। कि कई दफ़ा हम अगर कैश बेसिस वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम ट्रांजैक्शन को तब रिकग्नाइज करेंगे, तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम कैश पे करेंगे या कैश रिसीव करेंगे। ऑपोजिटली जो अक्रूरल बेसिस है, जब हम पोसेशन चेंज करते हैं, एक्चुअली चीज सेल होती है, तब चीज को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। दैट इज नोन एज रियलाइजेशन। According to this concept, revenue should be recognized at the time when goods are sold or services are rendered। यानी कि जब हम चीजें सेल करेंगे या हम अपनी खदमात प्रोवाइड करेंगे उसी टाइम हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमारी ये इनकम बन गई, चाहे वो रिकवर या रिसीव जो है वो साल बाद या किसी और टाइम के बाद हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बच्चे हमारे पास है अकाउंटिंग जी, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है बच्चे, ये वो ट्रेडिशंस या वो कस्टम्स हैं जो साल हर साल की प्रैक्टिस से